नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए हम द्वादश स्कंद के आज पूर्णाहुति की ओर पहुँचे हुए हैं। आज से श्रीमद्भागवत पारायण का पूर्णाहुति भी करनी है। केवल द्वादश स्कंद के अंतिम 2 अध्याय बचे हुए हैं। द्वादश अध्याय और त्रयोदश अध्याय, जैसे कि हमने कल बताया था, समस्त भागवत की सूची द्वादश अध्याय में वर्णन है। हमने अभी तक की जो भी चिंतन मनन किया श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद से लेकर अभी पर्यंत, इन सभी की विशेष सूची के रूप में है। कहा गया है कि कथा सुनने को जिनको अवसर नहीं मिला, या विघ्न आया हुआ हो, या सुने तो ये चतुर्थांश ये द्वादश अध्याय केवल सुनने से भागवत संपूर्ण श्रवण की चतुर्थ अंश का फल प्राप्त हो जाता है। 1/4 फल प्राप्ति हो जाती है केवल ये द्वादश अध्याय के श्रवण से ही। इसलिए व्यास जी ने वही फल प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से समस्त भागवत की सूची अंतिम में यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। श्रीमद्भागवत अत्यंत अद्वितीय अद्भुत ग्रंथ है, जो हमने अभी तक के चिंतन मनन से हमें मालूम पड़ गया है। क्योंकि परमहंस संहिता है, सभी वेदांतों का सार है, उपनिषद का सार है। आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए कैसे कैसे स्थितियों में इसकी किस तरीके से उपासना करनी है। क्योंकि जीवन में तो तरह तरह की सिचुएशन हम सभी को सामना करते रहना पड़ता है, और उन परिस्थितियों के बीच में रह करके भगवान की कैसे उपासना की जाए, इन सभी का विशद बृहत्तर ढंग से विभिन्न गुणों से विभिन्न भगवत भक्त चरित्रों के माध्यम से हम सभी ने चिंतन मनन किया। भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात अपने जीवन में अपना जीवन का कल्याण नहीं हो पाया तो अन्य ग्रंथ जैसे उपनिषद आदि हैं, वो ग्रंथ वैसे भी क्लिष्ट है, वेदांत वैसे भी क्लिष्ट है। उनको समझ में आना हर किसी के लिए इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। इसलिए कथा कीर्तन के माध्यम से, भगवत चरित्रों के माध्यम से हर प्राणी इस जीवन काल में ही भगवत को साक्षात्कार करके उनका दिव्य गति प्राप्त हो, भगवत सायुज्यता उन्हें प्राप्त हो, कैवल्य मुक्ति की प्राप्त हो। इसलिए व्यास जी ने बृहत्तर और अंतिम ये ग्रंथ भी है। व्यास जी की जितने भी कृति उन्होंने इससे पहले रचना की, उनसे उनको आत्मा संतुष्टि नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने भागवत का प्राकट्य किया। और भागवत ग्रंथ की रचना के पश्चात फिर व्यास जी ने अन्य ग्रंथों की रचना नहीं की, अंतिम ग्रंथ भी है। और दूसरी बात, व्यास जी के अंतिम ग्रंथ होने से ये प्रौढ़ ग्रंथ भी है। बाकी की पहले के ग्रंथ जीवन के पूर्वार्ध में ही उन्होंने लिखे थे, या उत्तरार्ध के अवस्था में भी लिखे, लेकिन ये अंतिम अवस्था में लिखे हुए सारा का सारा संपूर्ण
वाङ्मय का जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उन सभी का वाङ्मय का सार स्वरूप के रूप में भागवत उन्होंने प्रस्तुत किया। जितना भी ज्ञान था उस ज्ञान को इन्होंने यहाँ पर उतार करके भगवान के साथ में कैसे भक्ति करें, कैसे ज्ञान प्राप्ति करें, कैसे वैराग्य प्राप्ति करें। मूलतः धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ के लिए ही सद्ग्रंथों की आविर्भाव होती है और इन 4 पुरुषार्थ के अंतर्गत हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कैसे स्थापित करना है और उनको कैसे अपने जीवन में अपनाना है, ये विभिन्न कोणों से हमने चिंतन मनन किया। तो आइए अब इस 12 स्कंद जिसको श्रीमद् भागवत की विषय अनुक्रमणिका कह करके इसका पुकारा गया है, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को यही कथा वर्णन कर रहे हैं। नमो धर्माय महते नम कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। एतत् वः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पति। अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगत् प्रभवाप्ययम् ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम् पारीक्षित उपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। इस विषय क्रमणिका के 5 श्लोक पहले के मैंने यहाँ पर उच्चारण किया। अब आ जाइए, अब इनके भावार्थ के सहित समस्त भागवत की विशेष सूची में हम प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत भगवत भक्ति रूप महान धर्म को यह नमस्कार कहा गया है। भक्ति लक्षण भागवत धर्म को और उससे सुलभ भक्तानुकूल विधान भगवान श्री कृष्ण तथा उस धर्म के उपदेष्टा आचार संपन्न विद्वान ब्राह्मण व्यासादि महर्षियों को उन्होंने नमस्कार करके सप्ताह के अंत में हम पुनः श्रीमद् भागवत की प्रोक्त सनातन धर्म संबंधी भगवान के मंगलमय चरित्रों का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन करते हैं। ऐसा कहा हुआ है। और धर्म के उपदेष्टा व्यासादि महर्षि जिन्होंने ये सारा ग्रंथों का आविर्भाव किया उनको यहाँ पर प्रणाम किया। और श्रीमद् भागवत वैसे भी आदि से अंत तक पद पद पर प्रधान रूप से श्री कृष्ण का ही यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। और कर्म उपासना भक्ति और ज्ञान का विस्तार इसमें है। और इस श्रीमद् भागवत में कुल 12 स्कंद हैं, 335 इसमें अध्याय हैं और 18,000 श्लोक से आप्लावित है ये। इसलिए श्रीधरी जो भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं, जिन्होंने अत्यंत अद्भुत गहराई से उन्होंने भागवत की टीका लिखी हुई है। और साक्षात ये तपोमूर्ति थे, इन्होंने भागवत की जो उपमा एक कल्प वृक्ष के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करते हुए एक श्लोक में भागवत का सारा संक्षेप उन्होंने वर्णन किया हुआ है। उनकी भी हम यहाँ पर उस श्लोक का भी गायन करें। श्रीमद्भागवताभिव सुरतरोस्ताराङ्कुरः सज्जनी स्कन्दैर्द्वादशभिस्ततः प्रविलसद्भक्त्या लवालोदयम् द्वात्रिंशत्त्रिशतं च यस्य विलसत् शाखासहस्राण्यलं परण्यान्यश्च दशेष्टदो तिसुलभो वरतर्ति सर्वोपरि। अर्थात ये भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है, प्रणव इसका अंकुश है, नारायण से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। 12 स्कंद रूपी इसके मोटे मोटे प्रकांड शाखा चारों ओर फैले हुए हैं। हृदय में आकाश करने वाली मतलब हृदय में प्रकाश करने वाली भक्ति रूपी आला बाल अर्थात कियारी में यह जमा हुआ है। 335 अध्याय रूपी इसकी मनोरम शाखाएं अत्यंत शोभा पा रही है।
18,000 श्लोक रूपी इसके पत्ते हैं। यह समस्त कामनाओं के देने वाला अत्यंत सुलभ हो गया है। यह समस्त शास्त्रों के ऊपर शिरोमणि रूप से वर्तमान है। इसका सर्वदा श्रवण करते रहें, चिंतन मनन करते रहें, यही जीवन का एक सार है। इस तरीके से उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से भागवत का संपूर्ण एक कल्प वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना की जाती है वो कल्पना साकार होती है, सिद्ध होती है। इसलिए भागवत के आश्रय लेने से हमारी समस्त मनोकामनाएं एक तो पूर्ण होगी। वैसे तो कामना पूर्ण होने से कल्याण होने वाला नहीं है। कामना हमें प्रभु की प्राप्ति की होनी चाहिए, संसार की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कामना भी यदि संसार की तरफ की हो गई वो तो अवश्य मिलेगा ही। जिस ढंग से जिस तरीके से उपासना करते हैं वो तो देवी देवता भी दे देते ही है, लेकिन हमारा वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। और कोई भी साधक सांसारिक वस्तु की प्रति उसकी लालसा लेकर के इस परमहंस संहिता को आश्रय नहीं लेते। इसलिए प्रभु का प्राप्ति ही एकमात्र हमारी कामना होनी चाहिए। और उस कामना के साथ में इस श्रीमद् भागवत के आश्रय लेंगे तो अवश्य ही कल्याण होगा। इस तरीके से वर्णन करते हुए अब आइए हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद में हमने क्या क्या चिंतन किया था। इसमें कुल 19 अध्याय थे। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण सुत शौनक जी के द्वारा हुआ, जहाँ पर 6 प्रश्न। पहले मंगलाचरण हुआ व्यास जी की, और सुत शौनक संवाद में 6 प्रश्नों का उपाक्रम कर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। पुनः व्यास नारद संवाद में नारद जी ने व्यास जी को आत्मा के असंतोष का कारण बता करके अपने जन्म कर्म का रहस्य उन्होंने बताया। आगे राजा परीक्षित के जन्म प्रसंग के पांडवों का संक्षिप्त चरित्र वर्णन किया। भीष्म पितामह की निर्याण का वर्णन है। फिर राजा परीक्षित का जन्मोत्सव है, उनके द्वारा दिग्विजय का प्रसंग है। कली का निग्रह का प्रसंग है। शमीक मुनि के आश्रम में जाकर के उनके गले में सर्प को डालना, इनसे क्षुब्ध श्रृंग ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप दे देना, अन्न जल का उन्होंने त्याग करके उनका गंगा तट पर निवास करना, और ऋषियों के आगमन तथा म्रियमाण पुरुष के कर्तव्य अकर्तव्य प्रश्न के विवाद पर सुखदेव जी के आगमन की कथा वर्णित है। अर्थात प्रथम स्कंद में इस तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब द्वितीय स्कंद में इसमें कुल 10 अध्याय है द्वितीय स्कंद में, और द्वितीय स्कंद के प्रसंगों को आगे वर्णन करते हुए जिनके आदि में हृदयस्थ चतुर्भुज भगवान के ध्यान का वर्णन है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, योगियों की पद्धति के अनुसार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, इन 2 मार्गों का वर्णन है। आगे जाकर के ब्रह्म नारद संवाद में नारायण द्वारा ब्रह्म को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया गया है। एवं पुराण के 10 लक्षण के व्यापक रूप से वहां पर चिंतन मनन हुई है, और इसी के प्रसंग के साथ द्वितीय स्कंद की कथा पूर्ण की गई है। और तृतीय स्कंद में कुल 33 अध्याय है, और मूलतः इसमें विदुर उद्धव, तृतीय और चतुर्थ स्कंद में मूलतः विदुर उद्धव, पहले विदुर उद्धव का संवाद से शुरू होकर के विदुर और मैत्रेय मुनि के संवाद का प्रसंग है। और पहले तो उद्धव जी का जो महाप्रयाण अर्थात बद्रिकाश्रम जाने के लिए जैसे निकले थे, तो विदुर ऋषि से मिलते हुए बद्रिकाश्रम की ओर गए थे। भगवान ने यही आज्ञा दी थी, इसलिए विदुर और उद्धव जी का यमुना के तट पर उनका मिलन हुआ। सारा यदुकुल का संहार का सारा वृतांत उद्धव जी ने वहां पर विदुर को बताया। उसके पश्चात उनसे विदुर जी को ये कहा गया है कि आप मैत्रेय मुनि के पास में जाकर के सारा ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा उद्धव जी ने उनको संदेश दिया। उसके पश्चात उद्धव वहां से विदाई लेकर के निकल पड़े। इधर विदुर उसके पश्चात मैत्रेय मुनि के पास में पहुंचते हैं, और मैत्रेय मुनि के साथ में जाकर के सारा का सारा उन्होंने जो भी उनके लिए ज्ञान प्राप्ति करनी थी
उनसे प्रश्न रखते हैं और इन्हीं का विशद संवाद पूरे तृतीय और चतुर्थ स्कंद में है। और सबसे पहले विदुर जी ने पुराण संहिता संबंधी उन्होंने प्रश्नोत्तर किया। प्रलय काल में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन, काल की गति का वर्णन, और इसके साथ साथ में भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार का वर्णन, आगे जाकर के हिरण्याक्ष वध का प्रसंग है, पुनः नानाविध सृष्टि का वर्णन है, और ब्रह्मा से मनु और शतरूपा का जन्म का प्रसंग वर्णन है, मनु कर्दम संवाद का वर्णन, और कर्दम देवहूति का विवाह का प्रसंग है, फिर भगवान का कपिल का अवतार का प्रसंग वर्णन है, और कपिल देवहूति संवाद में भक्ति योग से लेकर सांख्य योग का विस्तृत यहाँ पर वर्णन किया गया है। जीव की गर्भावस्था का वर्णन है। इसी क्रम में ये जीवात्मा गर्भ में रहते हुए किस तरीके से प्रभु का आराधना करता है, और जीव से जैसे बाहर आया अर्थात माँ के गर्भ से जैसे बाहर आया उसके पश्चात किस तरीके से प्रभु के विमुख होकर के चलता है, संसार को अंगीकार करते हुए कैसे चलता है, इसका वर्णन है। अपने आत्मोद्धार की प्रतिज्ञा का वर्णन तथा अंत में देवहूति की मुक्ति का वर्णन करते हुए ये चतुर्थ स्कंद तृतीय स्कंद की कथा पूर्ण की गई है। और चतुर्थ स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं, और इनमें सबसे पहले सती चरित्र का विशद यहाँ पर वर्णन है। वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस का प्रसंग है, ध्रुव चरित्र है, धर्म विरोधी नास्तिक राजा बेन को प्राण दंड, पृथु चरित्र राजा पृथु को सनत कुमार का ज्ञानोपदेश, नारद और प्राचीन वरीय का संवाद, और उसके यज्ञ में भी पश्वालंबन का निषेध तथा पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है, जहाँ पर अद्वितीय ढंग से भवाटवी का यहाँ पर वर्णन करते हुए पुरंजनोपाख्यान में अत्यंत मार्मिक ढंग से संसार और आत्मा के विषय में, शरीर और आत्मा के विषय में विशद ढंग से वहाँ पर वर्णन की गई है, जो आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश का एक लाक्षणिक ढंग से वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि भाषा में 3 प्रकार की होती है जो साहित्य है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लेकर के समझाने की कोशिश की गई है पुरंजनोपाख्यान की। और इसके पश्चात पंचम स्कंद की कथा में 26 अध्याय वर्णन है इस स्कंद में, जिसमें सर्वप्रथम इसमें स्थान वर्णन का प्रसंग है। क्योंकि हमने तृतीय स्कंद में सृष्टि लीला संबंधी का चर्चा की है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग की लीला, क्योंकि भागवत के 10 लक्षण के आधार पर तृतीय स्कंद सृष्टि और चतुर्थ विसर्ग लीला, और पंचम स्कंद स्थान लीला से संबंधित है, और जहाँ पर खगोल भूगोल का विशद रूप से वर्णन है। आरंभ में प्रियव्रत का उपाख्यान, इसमें गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन वहाँ पर किया गया है। नाभि और उनके पुत्र ऋषभदेव की कथा का वर्णन है। भरत रहुगण संवाद में महत्वपूर्ण ज्ञानोपदेश का यहाँ पर वर्णन है। एक भक्ति मार्ग के आचार्य, दूसरे ज्ञान मार्ग के आचार्य, ऋषभदेव स्वयं ज्ञान के आचार्य हुए, भरत जी भक्ति के आचार्य हुए। दोनों की माध्यम बना करके ज्ञान और भक्ति की उपासना की एक तरह से विशद ढंग से इन दोनों को पात्र बना करके, इन दोनों को रख करके वो अद्वितीय भक्ति और ज्ञान की प्रस्तुत किया गया है। और आगे जा करके भवाटवी का वर्णन, जिसमें भूगोल, खगोल, नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक, और उसे साथ में पापियों की यातनार्थ भीषण नरकों का जो प्रमुख 26 नरकों का वर्णन है, ये इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे जा करके षष्ठम स्कंद ये पोषण लीला से संबंधित है, जहाँ पर भगवान की पुष्टि, भगवत प्राप्ति के लिए किस तरीके से उपासना करनी चाहिए, उनका यहाँ पर वर्णन है षष्ठम स्कंद में। कुल इसमें 19 अध्याय है, और यहाँ जिसमें सर्वप्रथम पापी अजामिल का उपाख्यान का वर्णन है, और उसका उद्धार का भी वर्णन है, मतलब कैसे उनकी उद्धार हुई,
केवल भगवान की नामोच्चारण करके, अपने पुत्र के ही नाम नारायण रखने से उनका ही उच्चारण करके यमदूत और विष्णुदूत के बीच का सुमधुर संवाद है। क्योंकि अंतिम क्षण में यमदूत लेने के लिए पहुंचे थे, विष्णुदूत भी वहीं पर आए, दोनों में विवाद हुआ। ये सब चीज की बताते हुए भगवान के नाम में कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, इसका इस अजामिलोपाख्यान से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और उसके पश्चात दक्ष द्वारा सृष्टि का वर्णन है, नारद का कूटोपदेश वहाँ पर उनका वर्णन है, वृत्रासुर का वध का प्रसंग का वर्णन है, आगे चित्रकेतु का उपाख्यान का वर्णन है, और 49 मरुतों का जन्म तथा पुंसवन व्रत का वर्णन वहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से षष्ठम स्कंद पूर्ण की गई है। और सप्तम स्कंद में कुल 15 अध्याय हैं। और सप्तम स्कंद वासना लीला का वर्णन है इसमें। और वासना 3 प्रकार की वासना की विशद वर्णन है। एक तो शत वासना, दूसरा असत वासना, तीसरा मिश्र वासना। शत वासना प्रहलाद चरित्र से वर्णन किया गया है, असत वासना हिरण्यकश्यप से, मिश्र वासना समस्त मनुष्य प्राणियों के ऊपर घटाया गया है। और इसी क्रम में सबसे पहले नारद युधिष्ठिर का संवाद का वर्णन है, भक्त प्रहलाद चरित्र का, हिरण्यकश्यप का तपस्या व्रत मतलब वर प्राप्त और उनके द्वारा अजर अमर होने के लिए ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति करना। इसीलिए भगवान ने 12वें महीने में उनका मृत्यु नहीं होना था, इसलिए अधिक मास सिर्जना करके पुरुषोत्तम मास सिर्जना करके पुरुषोत्तम मास के समय में हिरण्यकश्यप को वध करना। उसे और नृसिंह भगवान का प्राकट्य ही इस पुरुषोत्तम मास के पावन दिनों में उनका हुआ, ऐसा वहाँ पर वर्णन है। और वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है जो मनुष्य के द्वारा करनी चाहिए, इनका वर्णन है। और नारद जी के पूर्व जन्म की कथा वर्णित यहाँ पर किया गया है। अंत में इस प्रकार से 7वां स्कंद का प्रसंग वर्णन मतलब पूर्ण किया गया है। 8वां स्कंद में मनमंत्र वर्णन है। इसमें कुल 24 अध्याय हैं। 14 मनमंत्र का यहाँ पर वर्णन है, जो अभी से पहले अभी 7वें मनमंत्र चल रहे हैं। पहले इससे 6 मनमंत्र बीत चुके हुए हैं। आने वाले जो 6 हैं वो मनमंत्रों का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन की गई है। और इसी के साथ साथ में गजेंद्र आरंभ में गजेंद्र मोक्ष का विशद वर्णन है, जहाँ पर ग्राह के द्वारा गजेंद्र को पकड़ लेना, सारा परिवार होते हुए भी अंततोगत्वा को भी जब मृत्यु रूपी ग्राह हमें पकड़ लेती है तो अपने परिवार सके संबंधी भी उस समय काम में नहीं आते हैं। काम में क्या आता है तो अंतिम में भगवान का आश्रय ही काम में आ जाती है, भगवान का नाम ही काम में आती है। इस चरित्र के माध्यम से भगवान की आश्रय ही एकमात्र विकल्प है, इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की गई है। और अंततोगत्वा गजेंद्र ने भगवान को जैसे पुकारा वैसे ही भगवान प्रकट होकर के उनका उद्धार का प्रसंग का वर्णन है। और इसके पश्चात समुद्र मंथन का वर्णन है, जहाँ पर अमृत प्राप्ति के लिए देवता दानव सभी ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उनका विशद वर्णन है। और आगे जा करके वामन बलि का चरित्र का वर्णन है। और अंतिम में मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से 8वें स्कंद की कथा अत्यंत अद्भुत और अद्वितीय, सभी स्कंद की कथा ही उसी प्रकार से है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है, इसमें ईशानो कथा वर्णन है। और जहाँ पर सूर्य और चंद्र वंश का विशद रूप से वर्णन है। आरंभ में इक्ष्वाकु का जन्म, सुदम्न का चरित्र, शशाद आदि राजाओं के चरित्र, सुकन्या का चरित्र का वर्णन, अम्बरीशोपाख्यान वर्णन है। भक्तापराध में दुर्वासा को दंड, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, कुकुत्स, खटवांग, मानदाता, सौहरी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सागर तथा भगवान श्री राम जी का मंगलमय चरित्र का वर्णन है। राजा निमि का वंश आदि वर्णन करते हुए सूर्य वंश की
उपाक्रम को यहाँ पर आगे जा करके पूर्ण की गई है। फिर चंद्रवंश का वर्णन का उपाक्रम है, जहाँ पर परशुराम चरित्र है, दुष्यंत रंतिदेव चरित्र है, भरत आदि राजाओं का विलक्षण चरित्र है, नहुष ये आदि और यदु के वंश का वर्णन है। इस प्रकार से नवम स्कंद में विविध राजा महाराजा जो ईशानु कथा से जो भगवत भक्त हुए हैं, जो वैष्णव हुए हैं, जिन्होंने भगवान की किस तरीके से उपासना की, इनका विशद और अत्यंत अद्भुत सरल और सहज ढंग से व्याख्या करते हुए अंतिम में नवम स्कंद पूर्ण की गई है। और इसके पश्चात दसम स्कंद की कथा प्रारंभ है, जहाँ पर कुल 90 अध्याय है दसम स्कंद में, और जिसका 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 50 अध्याय है और उत्तरार्ध में 40 अध्याय है। इस प्रकार से 90 अध्याय से वर्णन है, जिनमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का वर्णन है। आगे जाकर के पूतना वध, शकटासुर का वध, तृणावर्त का वध, वत्सासुर बकासुर का वध, कालिया दमन, धेनुकासुर का वध, प्रलंबासुर का वध, दावानल से गोपों की रक्षा का वर्णन, वेणु गीत, गोपी चीर हरण, गोवर्धन धारण, इंद्र का दमन, गोपी गीत, महारास लीला, युगल गीत, शंखचूर्ण आदि दैत्यों का वध, अक्रूर द्वारा भगवान का मथुरागमन और कुबलया पीड़, हाथी का वध का प्रसंग है। मुष्टिक, चाणूर आदि मल्लों के साथ में युद्ध और उनका वध का प्रसंग है। अंततोगत्वा कंस का वध, कालिया वन का वध और उसके पश्चात द्वारिका निर्माण, उनका प्रसंग का वर्णन है। फिर उसके पश्चात रुक्मिणी हरण का प्रसंग वर्णन है। और यहाँ तक में रुक्मिणी हरण से पहले ये पूर्वार्ध की कथा पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात रुक्मिणी हरण का प्रसंग है। उत्तरार्ध में प्रद्युम्न का जन्म तथा हरण का प्रसंग वर्णन है। शंबरासुर का वध का प्रसंग वर्णन है। श्यामबंतक मणि का उपाख्यान का वर्णन है। श्री कृष्ण का बाणासुर के द्वारा साथ में युद्ध का प्रसंग का वर्णन है। राजा नृप का उद्धार, पौंड्र का वध, भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध, सुदामा का चरित्र और वेद स्तुति आदि विषय मूलतः इसमें वर्णित की गई है, जिसमें कुल बृहत्तर ढंग से हमने चिंतन मनन ऐसे उसमें किया। और इसी क्रम में भौमासुर को वध करते हुए भगवान ने 16,100 रानी के साथ में विवाह का प्रसंग है, उन सभी का उद्धार का प्रसंग है। और आगे जाकर के सुभद्रा हरण का भी यहाँ पर प्रसंग वर्णन है। वेद स्तुति के साथ साथ में शिव जी को संकट मोचन यहाँ पर किया गया है। जिसके सिर में हाथ रखते ही भस्मासुर भगवान विष्णु ही वामन ब्राह्मण बन करके इस भस्मासुर के आगे जा करके शिव जी ने तो वर तो प्रदान किया था, लेकिन वो शिव जी के ऊपर ही जैसे टूट पड़े, उनको ही वध करने के लिए, उनके सिर पर हाथ रखने के लिए शिव जी भागने लगे। और यहाँ विष्णु ने छल तो क्या उनको कहा कि आपके सिर पर हाथ रख करके देखो, तो फिर उन्होंने अपने ही सिर पर हाथ रख करके उनका भस्म हो जाने का उस प्रसंग का वर्णन है। त्रिदेवों की परीक्षा का यहाँ पर वर्णन है। आगे जा करके हम तीनों देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन से बड़े हैं, इनके विषय में विवाद हुआ। भृगु जी द्वारा इनकी परीक्षण हुई। अंततोगत्वा भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, ऐसा सभी ने स्वीकारने का प्रसंग वर्णन है। श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन है। विशद गृहस्थी जीवन जो इनके परिवार, जो भगवान श्री कृष्ण की यदुकुल की जो परिवार की संख्या है, जहाँ पर लिखा गया है कि आचार्य ही उस यदुकुल के बालकों को पढ़ाने के लिए 3 करोड़ से अधिक तो आचार्य ही थे। तो इतना विशाल और बृहत्तर घर गृहस्थी का वर्णन करते हुए मूलतः ये 12 स्कंद पूर्ण की गई है। आगे जाकर के 11 स्कंद में कुल
31 अध्याय है, इसमें मुक्ति लीला से वर्णन है। ये 31 एकादश स्कंद, दशम स्कंद निरोध लीला से वर्णन था। और इस एकादश स्कंद में सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा यदुकुल का श्राप का वर्णन है और मुसलोत्पत्ति का वर्णन है। निमि सिद्धेश्वर संवाद द्वारा नारद का वसुदेव के साथ में भागवत धर्म का उपदेश का वर्णन है। माया का स्वरूप और उसकी निवृत्ति के उपाय का वर्णन है। आगे जाकर के भगवान के कतिपय अवतारों का वर्णन है। कृष्ण उद्धाव संवाद में दत्तात्रेय द्वारा स्वीकारे गए 24 गुरुओं का महत्वपूर्ण उपाख्यान आदि का वर्णन है। देहाध्यास से जीव को संसार होता है, देह की निवृत्ति है, इसका विमोचन हो जाती है। अर्थात संसार की आसक्ति से, देह की आसक्ति से ही बंधन प्राप्ति होती है और इनकी अनासक्त से बंधन मुक्त हो जाते हैं, इसका वर्णन है। संसार ये मिथ्या है, संसार असत्य है, संसार असार है, इस तत्वों को विशेष रूप से व्याख्या की गई है। बद्ध मुक्त पुरुष के लक्षण का वर्णन है। सत्संग की महिमा का वर्णन है। हंस रूप से सनक आदि के जटिल प्रश्नों का खंडन पूर्वक उनका उत्तर प्रदान करने का वर्णन है। और 18 सिद्धियां तथा धारणों का वर्णन है। भगवान की मंगलमय विभूतियों का वर्णन है। वर्ण और आश्रम के धर्मों का निरूपण किया गया है। भिक्षु गीता द्वारा दुख सहने की उपाय का वर्णन है। सांख्य योग का वर्णन है। कर्मयोग का विस्तृत विवेचन है। अंत में संपूर्ण ब्रह्म मीमांसा का सार निरूपण, उद्धव का बद्रिकाश्रम गमन तथा यदुकुल का संहार करा करके भगवान श्री कृष्ण का सशरीर परम धाम में गमन का विशद रूप से अत्यंत अद्भुत रूप से यहाँ पर वर्णन की गई है। और उद्धव को आशीर्वाद देते हुए मेरा जो स्वरूप है भागवत ग्रंथ में स्थिर रहेगा, जो भगवान भागवत ग्रंथ को आश्रय लेंगे वो मेरा ही स्वरूप को आश्रय ले लेते हैं। इस तरीके से अपना अंश स्वरूप भागवत धर्म में मतलब भागवत ग्रंथ में विराजमान है, ये भी उन्होंने वहां पर उपदेश देते समय उनको प्रदान किया था। इस तरीके से भगवान का उद्धव जी से विदाई और अंत में सशरीर अपने धाम गमन का अत्यंत अद्भुत वर्णन वहां पर की गई है। और आगे जाकर के 12 स्कंद में जो अभी हम चिंतन मनन कर रहे हैं, इसमें कुल 13 अध्याय, 12वें अध्याय की कथा हम कर रहे हैं। ये आश्रय लीला से वर्णन है। और यहां पर जिनमें कलियुगियों राजाओं का सर्वप्रथम तक कलियुग के चरित्रों का वर्णन है, राजाओं का चरित्र का वर्णन है, कलियुग के राजा कैसे होंगे और इतिहास उनके वर्णन है। युग धर्म के जो युग घोर कलियुग आएगा उस समय कैसे लोग व्यवहार करेंगे, इनका वर्णन है। उसके पश्चात कल की अवतार का प्रसंग का वर्णन है। नाम संकीर्तन का महात्म्य का वर्णन है। 4 प्रकार के प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और प्राकृतिक, एक 4 प्रकार की लय का वर्णन है। राजा परीक्षित का मृत्यु भय निवारण तथा मोक्ष, वेदों की शाखाओं का विभाजन का वर्णन है। आगे जाकर के मार्कंडेय की कथा का वर्णन है। सूर्य का व्यूह एवं पुराणों की संख्या वर्णित है। और इस प्रकार वर्णन करके ये विशेष सूची के रूप में ये 12 स्कंद वर्णन है। और आगे जाकर के कहते हैं, हे शौनक जी, श्रुत जी कह रहे हैं भागवत चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का आश्रय स्वरूप है। इसको पढ़ने से, श्रवण से अंतकरण शुद्ध हो जाती है। 4 वेदों का फल पाठ मात्र से प्राप्त होती है। प्रतिक्षण हराई नमः उच्चारण से सभी पाप मिट जाते हैं। इसलिए यथाशक्ति भगवान का नाम हमेशा हमेशा लेते रहें। पतितः स्खलितः चारतः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरई नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्।
इसी भी तरीके से या चलते हुए या थोड़ा गिरते हुए दुख के अवस्था में, किसी भी अवस्था में प्रभु का नाम ही एकमात्र सहारा है। इस बात और इसका सहारा देने से सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जितना इनको पढ़ें, जितना इनको सुने, जितना इनको चिंतन मनन करें, उतना ही ये नई नई चीज प्रदान करने वाला भागवत ग्रंथ है। क्योंकि जितने भी व्यास हुए हैं, जो आचार्य गण हुए हैं, जिन्होंने भागवत की अद्वितीय प्रवचन करते हुए जन जन को एक भागवत भक्ति की दीपक जलाया हुआ है, उन सभी का यही अनुभव है कि जितने बार इस ग्रंथ को प्रवचन करने के लिए व्यास के रूप में बैठ जाते हैं, उनको प्रत्येक भागवत की कथाओं में उनको अलग अलग अनुभव हुआ है। जो प्रसंग एक भागवत की बैठक में उन्होंने चिंतन मनन किया, दूसरी जगह में जब वो चिंतन मनन करने बैठ जाते हैं, उनको अलग अनुभव, अलग प्रस्तुति, अलग भाव उनके मुखारविंद से श्रवण करने को भक्तजनों ने भी अनुभव किया और स्वयं व्यासाकारों के मुखारविंद से इस प्रकार से उनका अनुभव हुआ है। ऐसा है, इसलिए यह प्रतिक्षण नया नया स्वरूप प्रदान करने वाला एक ग्रंथ है। भगवान की लीला में इसके आश्रय से मनुष्य का जितना शोक है, समुद्र की तरह चाहे वो गहरा हो, उस तरीका के क्यों नहीं हो, सदा के लिए सुख जाते हैं, अर्थात सभी के सभी शांत हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव शस्नो मनसो महोत्सवम तदैव शो कारणवशोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। जो मनुष्य पुष्कर मथुरा आदि तीर्थों में इसे पाठ करें, ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पाठ करें तो समस्त भयादि से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है पुष्करे मथुरायाम च द्वारवत्याम यतात्ममान उपोष्य संहिताम एताम पठित्वा मुच्यते भयात्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैते मुक्तिदायक। 7 जो मुक्तिदायक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जाकर के यदि भागवत पाठन खुद ही पढ़ने की जिनको सौभाग्य मिला या वहाँ जाकर के कथा श्रवण करने की जो सौभाग्य मिला, यो अनंत गुणा फल जन्मांतर के पाप प्रक्षालन का ये सुगम औषधि के रूप में प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा संयोग मिल रहा है आपके जीवन काल में, तो अवश्य इनका सदुपयोग करिए। समय पुनः बार बार नहीं आ जाती है, समय सभी परिवर्तनशील है। जीवन में सभी प्रकार की सुख और सुविधा एक ही क्षण में, एक ही जब हम सोचेंगे तब नहीं आती है। जब आपने समय ऐसा प्रस्तुत कर रहा है तो समय निकाल करके कोशिश करना चाहिए। एकादशी द्वादशी आदि तिथियों में भागवत का विशेष रूप से आश्रय लें, जिससे एकादशी द्वादशी ऐसे पर्वों में यदि आप पूर्णिमा आदि और भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी पर्व हैं, जितने व्रत हैं, इन त्योहारों में अपने माता पिता के श्राद्ध के समय में भी भागवत के आश्रय लेने से अपने सुख और शांति प्राप्ति हो जाती है, दीर्घायु प्राप्त हो जाता है और बच्चों में शुभ आशीर्वाद प्राप्ति हो जाती है। और इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतम भरा ज्ञान, जो अद्भुत ज्ञान है ब्राह्मण के लिए प्राप्ति होती है, तद ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है। क्षत्रियों को समुद्र पर्यंत का राज्य भोग ये प्राप्ति हो जाती है। वैश्य को कुबेर का पद अर्थात अत्यंत धनवान हो जाते हैं। शूद्र शून्य से पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है विप्रोदित्य प्रयाग प्रज्ञा राजान्यो ददिवे कलहम वैश्यो नीधिपते स्वम सह शूद्र शुद्धेत पातकान। व्यासनंदन सुखदेव जी को प्रणाम, जिन्होंने आत्मा आनंद में निमग्न रहते हुए भी भागवत की मधुरमय ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। इसलिए अंतिम में कहा गया है कि ये एक तरह से सूत जी का ग्रंथ के अंत के मंगलाचरण ही है। प्रारंभ में व्यास ने की थी, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने की और अंतिम में यहाँ पर
सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं। स्वसुख निवृत चेतास्तद्व्युदस्तद्यन्य भावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्ण सारास्त्वदीयम् व्यतुनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणम् त्वमखिल मृजे नग्नं व्याससूनं नतोऽस्मि। यहाँ व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी को नमस्कार किया गया है, जो अपने ही निजानंद में निमग्न रहते हुए भी इतना अद्भुत ग्रंथ की उन्होंने प्राकट्य करके हम सभी के बीच में प्रस्तुत करके गए हैं। ऐसे व्यासनंदन सुखदेव जी को प्रणाम उन्होंने कहा हुआ है। आगे भी शुद्ध जी का ही मंगलाचरण है 13 अध्याय में, जहाँ पर 18 पुराणों की श्लोक संख्या और भागवत दान की महिमा का वर्णन है। शुद्ध जी यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डूयना निन्द्रालोकमठाकृतिर्भगवतः श्वाश्वानिलापान्तुव यत संस्कारकलानुवर्तनवशात् बेलानिवेलाम्बसां यातायातमतीन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यते। ये सुखदेव जी का सूत जी का मंगलाचरण स्वरूप है। और उन प्रभु परमात्मा को यहाँ पर वंदन किया गया है, जिन्होंने जिनको वेद उपनिषद सारे के सारे ग्रंथ जिनके लिए स्तवन करते हैं, जिनका वेद ईशांग पदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा साम वेद और जितने भी सांगोपांग वेद जिनकी स्तवन करते हैं, और जो योगी लोग जिनको ध्यान के मुद्रा में उनको प्राप्त कर लेते हैं, और जिनका पारावार मालूम नहीं है, आदि अंत्य मध्य पारावार मालूम नहीं है, ऐसे शूर असुर के भी पूजनीय वंदनीय देवाय तस्मै नमः उस प्रकार के प्रभु परमात्मा को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। और जिन्होंने ये कच्छप रूप धारण करके पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडूयना, जिन्होंने कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन का सहायता प्रदान किया था, मंदराचल उनके पीठ पर रख दिए गए थे, जिनके मंथन करते समय उनको पीठ में थोड़ी सी खुजली जैसी स्थिति सिर्जना हुई, और जिसके कारण कच्छप रूप भगवान नीचे निन्द्रालोकमठाकृतिर भगवत, नींद उनको थोड़ी सी हल्का सी नींद आई, और जिनके श्वास प्रश्वास से ही सारा का ये संसार यस्य निश्वासिषो देवा, जिनके श्वास प्रश्वास से ही सारा संसार चलती है, उन्होंने इस प्रकार की लीला की। और यत् संस्कार कलानुवर्तन वशा बेलानि बेलाम्बसाम यातायात अतीन्द्रितम जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति, और उन्हीं के ही कृपा से ही समुद्र मंथन में इन्होंने समर्थ हुए। ऐसे कच्छप रूप धारण करके उस प्रभु परमात्मा के यहाँ पर वंदन की गई है। आगे जाकर के 18 पुराणों की संख्या का यहाँ पर वर्णन है, संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन है। जो पुराण हमने पिछले प्रसंगों में चिंतन किया, पुराण और पुराण की संख्या, जिसमें महापुराण और उप पुराण के विषय में 18 वर्णन है, जिसका मद्वयम भद्वयम शैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुशानी पुराणानि पृथक पृथक, इस तरीके से। और इसमें कौन कौन सी पुराण में कितनी संख्या है उनकी, कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं, इनका वर्णन है यहाँ पर। ब्रह्म पुराण में 10,000 हैं,
पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, भागवत महापुराण में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, बाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 ऐसा है। और सबसे बड़ा स्कंद पुराण है जिसमें 81,100 मंत्र हैं और सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण है जिसमें 9,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से 18 महापुराणों की जो श्लोक संख्या का यहाँ पर संक्षेप में विशेष सूची प्रदान की गई है और सब पुराण के श्लोक मिला करके कुल 4 लाख हो जाती है ऐसा वर्णन है, परंतु अभी इतने संख्या में उपलब्ध नहीं है और हो सकता है इस ग्रंथों की सुरक्षा नहीं हो पाई। कई बार हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऊपर में बाहर के अनेक प्रकार की गतिविधियों से आक्रमण हुई है और जो उल्लेख किए गए हैं उन ग्रंथों का सारा उपलब्ध नहीं है और जितने भी उपलब्ध हैं उनका भी अभी अच्छी तरह से उनकी रिसर्च एक तो हो नहीं पा रही है। जो इसके लिए संरक्षक हैं वही नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से विचित्र है हमारी हिंदू धर्म की एक तरह से देखा जाए तो। और जहाँ जैसी जिस तरीके से इनकी उत्थान होनी चाहिए, इनको अग्रसर ले आनी चाहिए, इस साहित्य का, इस धर्म का, इस दर्शन का आगे बढ़ानी चाहिए, उस प्रकार की शोध किस तरीके से हो नहीं पा रही है। ये थोड़ी सी दुख की बात है। समस्या क्या है कि संस्कृत आजकल अपने संस्कृत के जो माता पिता हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ा हुआ है उनके ही माता पिता ही बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका मूलतः यही एक समस्या है कि पिताजी ने संस्कृत पढ़ लिया, उनको किस तरीके से तकलीफ भोगना पड़ा जीवन में, उनकी अच्छी तरह से जीविकोपार्जन नहीं हो पा रही है। मूलतः यही समस्या है। और जितने भी आज संस्कृत जो बालक अध्ययन कर रहे हैं उनकी भी घर की स्थिति एक तरह से देखा जाए तो या तो निम्न वर्गीय है या मध्यम वर्गीय है। ज्यादातर निम्न वर्गीय ही बालक संस्कृत पढ़ने के लिए मजबूरन होकर के आ रहे हैं। इसके लिए जहां जिस क्षेत्रों में प्रजाओं के संरक्षण करने वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो फिर ये धर्म ग्रंथ की जिस तरीके से व्यापकता होनी चाहिए और भी ये लुप्त होता जाएगा। ये बड़ी समस्या हम सभी के बीच में समुपस्थित है। सभी के लिए व्यवस्था की गई है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का अलग सम्मान रहती है, इंजीनियर हैं अलग सम्मान होती है, उनकी अर्थोपार्जन की भी मजबूत स्थिति बन जाती है। और वहीं पर संस्कृत पढ़ने वाले जो विद्वान हैं, जो पढ़ाई में लगने वाले हैं, एक तो उनकी अर्थोपार्जन की कोई निश्चित स्वरूप नहीं की गई है और जो थोड़े बहुत पढ़ाई अध्ययन किए हुए हैं वो या तो टीचिंग लाइन में, प्रोफेसर लाइन में, उधर की लाइन में है और आगे अनुसंधान रिसर्च करने की ऐसी स्थिति भी सिर्जना करना जरूरी ऐसा मुझे लगता है। अपने अपने विचार है सभी की, लेकिन ये शोचनीय तो है। किसी न किसी तरीके से जहाँ भी ये कमजोर हैं उस कमजोरों को आगे जा करके थोड़ा मजबूत बनाएं ताकि इसके प्रति सभी प्रकार के लोग आकर्षित हो और इसका अध्ययन अनुसंधान करें और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें और वहाँ पर जैसे उल्लेख किए गए हैं उन सभी का चिंतन मनन करते हुए इसकी व्यापकता ले आना जरूरी है। अब इसके लिए विलंब नहीं करना चाहिए। इस विषय के लिए मैं विशेष जोड़ इस भागवत की अंतिम आज प्रवचन के उसमें यह प्रसंग आ ही गया, इसलिए आप सभी के समक्ष जो भी श्रवण कर रहे हैं वो एक बार विशेष रूप से चिंतन करें।
और आगे जाकर के कहते हैं इन सभी पुराणों में भागवत शिरोमणि है, क्योंकि यह भगवान का अद्भुत, भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत और साक्षात मूर्ति विग्रह है। कौशिकी संहिता में लिखा गया है कि पदादि जानु पर्यंतम प्रथम स्कंद ईरित तदूर्धम कटि पर्यंतम द्वितीय स्कंद उच्यते तृतीयो नाविरित्युक्त चतुर्थे उदरम मतम पंचमो हृदय प्रोक्तम षष्ठम कंठ सबाहुकम सर्वलक्षण संयुक्तम सप्तमो मुखमुच्यते अष्टमः चाक्षुषी विष्णु कपोलो भ्रिकुटी पर दशमो ब्रह्मरंध्रम च मनु मनः एकादश स्मृता आत्मा तो द्वादश स्कंद श्री कृष्णस्य प्रकृतितः। इस तरीके से वहां पर वर्णन किया गया है। कहने का मतलब पैर से लेकर जानु पर्यंत प्रथम स्कंद, उसके ऊपर कटी पर्यंत द्वितीय स्कंद, नाभि को तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद उदर पेट को कहा गया है, पंचम हृदय को कहा हुआ है, षष्ठम स्कंद सबाहुकम कंठम सबाहुकम कंठ और बाहु को कहा हुआ है, और सर्व लक्षण संयुक्तम सप्तम सभी लक्षणों से संयुक्त सप्तम स्कंद मुख उच्यते है, मतलब सभी लक्षणों से युक्त मुखमंडल का सप्तम स्कंद वर्णन है। अष्टम चक्षुषी विष्णु हो, भगवान विष्णु की आंख माने गए हैं अष्टम स्कंद। कपोलो भ्रिकुटी परः अर्थात नवम स्कंद कपोल और भ्रिकुटी ये बताया गया है। दशमो ब्रह्मरंध्रम च, दशम स्कंद सीधा ब्रह्मरंध्र है। मनः एकादश स्मृतः, मन एकादश स्कंद मन है, और आत्मा तो द्वादश स्कंद, और उसमें भी आत्मा जो तत्व है द्वादश स्कंद है। इस प्रकार से वहां पर वर्णन है। ये भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। और आगे जाकर के भागवत की दान महिमा का यहाँ पर प्रसंग वर्णन है। भाद्रपद मास के पूर्णमासी के दिन स्वर्ण सिंहासन में रख करके भागवत दान से परम गति प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है प्रोष्टि परद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंहासमान्वितम ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम। और भागवत की महिमा कहा गया है, इसमें सब उपनिषदों का सार है। जिसने एक बार इसे चख लिया है अन्य पुराणों को निराश हो जाती है। जैसे नदियों में गंगा, देवों में विष्णु, वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ हैं, वैसे ही पुराणों में भागवत है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। और जैसे तीर्थों में काशी उत्तम है, वैसे ही भागवत सभी पुराणों में उच्च स्थान इसका प्राप्त है। पुराणों में बेमल वैष्णवों का प्रिय परमहंस संबंधी इसमें चर्चा की गई है। ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त है। निष्काम भक्ति का यहाँ पर प्रचार किया गया है, सकाम भक्ति की वर्णन नहीं है। हर प्रसंगों से हमें निष्काम की ओर, निवृत्ति की ओर, वैराग्य की ओर भागवत ले जाती है, जिसे पढ़ने से मनन से भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। और यह पुराण नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को तथा सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया। ऐसे सत्य विमल शुद्ध और स्वरूप, इस स्वरूप को हम भी ध्यान करें, ऐसा कहते हुए आगे के श्लोक में इसी का ही वर्णन किया गया है। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदराताय कारुण्यिना ततशोद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर भी सत्यम परम धीमहि हमने पहला श्लोक भागवत की प्रथम श्लोक में, जिसमें जन्मादस्य यतोन्मयादितरतः सारथी सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति ये सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
इस श्लोक से हमने भागवत कथा की शुरुआत की थी और यहाँ आकर के भी अंतिम में ये सत्यम परम धीमहि अर्थात भागवत कथा सत्य कथा है और भागवत की आश्रय लेने से व्यक्ति असत्य से सत्य की ओर जाता है और जिसने पूर्ण रूप से भागवत का आश्रय लिया वो सत्य में स्थित हो जाता है, अपने स्वस्थ में स्थित हो जाता है, अपने प्रभु ही केवल सत्य है, सारा संसार असत्य है, इस भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसी भाव के रूप में यहाँ पर अंतिम सत्य का ध्यान करें, असत्य का त्याग करें, यही शिक्षा और प्रेरणा भागवत प्रदान कर रही है। सत्य का ध्यान का अर्थ हम सत्य में चल सकें, सत्यमेव विजयते, सत्य की ही विजय प्राप्त होनी है, असत्य का विजय आज तक हुआ नहीं है। महाभारत उठाइए, रामायण उठाइए, जितने भी ग्रंथों का जहाँ जहाँ भी प्रसंग आए हुए हैं, जो जो असत्य के मार्ग पर चल रहे थे, जो झूठ कपट इन सभी का मार्ग पर चल रहे थे, उन सभी का विनाश हुआ है। जिन्होंने सत्य को छोड़ा नहीं, जिन्होंने सत्य का सहारा लिया, उनका कल्याण हुआ है। इसलिए सत्य की आश्रय लेना ही जीवन का और भागवत ग्रंथ प्रेरित करती है। यही शिक्षा देने के लिए पहले और अंतिम में सत्यम परम धीमहि बताई गई है। और अंतिम में सुखदेव जी को प्रणाम किया हुआ है, जिन्होंने संसार सर्प से डसे हुए परिस्थिति को मुक्त उन्हें प्रदान किया। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातमुच्यत। और देवताओं आराध्य देव सर्वेश्वर आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करने पर भी आपकी चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। भवे भवे यथा भक्तिम पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम नो यतः प्रभु। और जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पाप को नष्ट कर देता है, चरणों में समर्पण से सब दुखों का नाश कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नामं संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं पदम। अब ये अंतिम श्लोक है, इसलिए हम भी धीरे से इनको चिंतन करें। नामं संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं पदम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं पदम। इस प्रकार से भागवत की 12 स्कंद का यहाँ पर कथा पूर्ण की गई है। और अंतिम में भागवत के उद्यापन करते समय, वैसे तो महात्म्य ही वर्णन आ चुका हुआ है, भागवत के 10वें स्कंद की जो कथा प्रत्येक श्लोकों से आहुति भी प्रदान करने के लिए जहाँ भी हो, जिस तरीके से भी हो, भागवत की अंत तो गत्वा जिन्होंने भागवत श्रवण कराया उनके लिए अपने यथा योग्य, यदि भागवत पारायण किया हुआ है तो मतलब पारायण के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसको यथा योग्य अपनी तरफ से व्यासी की पूजन अर्चन, पुस्तक की पूजन अर्चन करनी चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ण किए गए हैं उन सभी का पूजन अर्चन अंतिम में बड़ा उत्सव के सहित इनको मनाना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो जैसे घर परिवार में शादी विवाह होती है उसी प्रकार की ही धन दौलत की तैयारी रख करके भागवत की पारायण के लिए तैयार करनी चाहिए। इसका भागवत के महात्म्य में ही वर्णन की गई है। इसीलिए जितना बन सके अपने तरफ से यथा योग्य सभी को अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। और भागवत वक्ता और वक्ता को भी ये लालसा नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण कई बार अपने लालचीपन से गिर जाता है। ऐसे भागवत ग्रंथ के आश्रय लिए हुए ब्राह्मण को भागवत कथा वाचन के पीछे धन मांगना या धन की कई लोग सुनने में आता है, वो कितना सही है गलत है। कई लोगों का पहले से ही मूल्य तय होती है, ऐसा सुनने में आया हुआ है। ये क्रय विक्रय करने वाला ग्रंथ नहीं है। यह शुद्ध प्रभु परमात्मा का शुद्ध स्तवन है, भक्तों का यह चरित्र से भरा हुआ है ग्रंथ है। इसलिए भक्तों का चिंतन ही उनके लिए एक तरह से तो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वही उनके लिए संपदा होनी चाहिए।
लेकिन धन की अभिलाषा से कथा वक्ता को नहीं करना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हो। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों का कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आती है कि अमुक कार्य के लिए अमुक धन राशि प्रदान करो। इस तरीके से करने का काम होता है व्यापारियों का, और व्यापार से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शुद्ध चित्त होकर के जो भी भक्त जिस तरीके से भी सेवा करना चाहें, इस भागवत की प्रेरणा लेकर के आप कहीं मठ मंदिर में, अपने कहीं गौशाला में, और गौ तो विश्वस्य मातरा, गावो विश्वस्य मातरा, गौ सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। जहाँ जरूरत है उन व्यक्तियों के प्रति आपने अपने धनराशि, यदि प्रभु ने दिया हुआ है तो उस धनराशि को वहाँ पर सदुपयोग करें। कोई भी हो, किसी भी आत्मा को आप संतुष्ट करें तो वही परमात्मा का स्वरूप रहता है। इसलिए उसमें कोशिश करना चाहिए, जैसा आपने शक्ति दिया हुआ है उसी हिसाब से करना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि प्रभु के काम में जबरदस्ती करने से न तो आपको लाभ, न भगवान ही चाहते हैं। भगवान कहीं किसी तरीके से भी नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितना बन सके अपनी तरफ से, वही कहा गया है ना संतों ने, धन है तो सेवा करो, धन नहीं हो तो भगवान की भजन करो। और भजन भी नहीं कर पा रहे हैं और सेवा भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे दोनों भक्तों को संतों ने तो कहा हुआ है कि इन दोनों को गंगा जी में डुबुल्की लगा करके शरीर पूर्ण करना चाहिए, ऐसे कहा हुआ है। तो इसलिए धन रहते हुए दान नहीं करना, सेवा नहीं करना, और धन नहीं रहते हुए भजन नहीं करना, दोनों ही प्रभु के लिए, एक तरह से प्रभु के सृष्टि के लिए और इस संसार के लिए एक तरह से बोझ ही उन्होंने बताया गया है। तो जितने बन सके इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही अंततो गत्वा हम सभी को प्रभु के धाम में पहुंचाएगा, प्रभु की साहित्यता साक्षात्कार करा पाएगा। बाकी सभी चीज यहीं पर रह जाएंगे। देखिए ना, कोई भी शरीर पूर्ण हुआ, किसी की भी शरीर पूर्ण हुआ, वो क्या लेकर के जाता है? कुछ भी लेकर के नहीं जाता, सबकी सभी यहीं छोड़ करके जाता है। इसलिए कहा गया है ना, धनानि भूमौ पशवस्त गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना श्मशाने देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। एक केवल धर्म ही जाता है, उसके साथ में मृत्यु हुआ। धनानि भूमौ पशवस्त गोष्ठे, धन हो, भूमि हो, पशु हो, ये सारा का सारा पशु अपने गोष्ठ में स्थित रहेंगे, धन यहीं पर छोड़ करके, यही भूमि में ही छोड़ करके जाना होता है। गृह द्वारी तक अपनी धर्मपत्नी जाएगी, घर के दरवाजे तक विदाई करने वहां पर पहुंचेगी। जनाह श्मशाने, अपने जो स्वजन हैं वो सभी श्मशान भूमि तक जाएंगे। देह स्थितायाम, जो शरीर है उस चिता में, अग्नि में जाकर के समर्पित होगा। और परलोक के मार्ग में तो ये सभी के सभी काम में नहीं आएंगे। क्या काम में आएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव, का केवल धर्म ही उनके साथ में, उस जीवात्मा के साथ में चला जाता है। इसलिए जितना बन सके धर्म करने की कोशिश करिए। धनी मानी सेठों का कर्तव्य है कि सब मिलकर के एक विशिष्ट कमेटी बना करके और द्रव्य एकत्रित करके गौ रक्षा की सेवा करें। ऐसे जहाँ पर अनाथ लोग रह सकें, ऐसे लोगों के आश्रय स्थल बनाएं और समुचित ढंग से गौ की रक्षा करें। गौ, देखिए हम बचपन में जब हमारा जन्म होता है, माँ करी हमें 1.5 साल 2 साल तक अपने स्तनों से दूध पिलाती है। बाकी 2 साल के बाद में जीवन की अंतिम पर्यंत तक हम गाय का ही दूध पीते हैं। मां से भी कई गुना ऋण गौ के प्रति हमारी होती है। गो घृत, गो दधी, गो दूध हम सेवन करते हैं। बेचारे अनजान हैं। गाय आप देखिए घास दे देते हैं उनको, भूसा दे देते हैं, चोकर दे देते हैं, जो सड़ा गला है ऐसे चीज खिलाते हैं
लेकिन वो अमृत उसके बदले में हमें अमृत प्रदान करती है। हम मनुष्यों को पोसते हैं, अच्छे अच्छे चीज प्रदान करते हैं, वो गाली गलौज करके निकल जाते हैं। कई घरों के घर में ऐसे हैं जो जिनका स्थिति मजबूत नहीं है, उनको स्थिति मजबूत करने में लग जाते हैं परिवार वाले, अंततोगत्वा वो धोखा दे देते हैं। मनुष्य में ये प्रवृत्ति है, लेकिन गाय में देखिए घास भूसा खा करके चरंती तृणानि भक्षंती तृणानि और अमृतम क्षरंती, अमृत प्रदान करती। तो इसलिए गौ की किसी भी तरीके से सेवा हो, गौ, गंगा, गायत्री, इन सभी की सेवा का करने का प्रेरणा है। किसी न किसी तरीके से आपसे भागवत कथा के आश्रय लेकर के ऐसी प्रेरणा प्रभु आपको प्रदान करें। और इसे आगे जाकर के कहा भी गया है ना, एक तो ये पृथ्वी इन 7 तत्वों से टिकी हुई है। किससे? गौ, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी, उदार और दानवीर, इन 7 के द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई है। कहते हैं गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धिर दान शूरैश्च सप्तभिर धार्यते मही। 7 तत्वों से धारण किया गया है और टिकी हुई है। अतः इनकी किसी भी तरीके से रक्षा करनी चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है। जो जहाँ है, जिस अवस्था में, जिस स्वरूप में है, वहीं से, उसी क्षेत्र से, क्योंकि पहले घर अपने आप को मजबूत बनाना है। घर मजबूत हो गया तो समाज उन्हीं घरों के द्वारा बनती है। समाज अपने आप ही मजबूत होगा। समाज मजबूत होगा तो शहर मजबूत हो जाएगा, जिला मजबूत हो जाएगा, क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, और अपना स्टेट मजबूत हो जाएगा, और पूरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, फिर विश्व ही मजबूत हो जाएगा। शुरुआत अपनी से करनी है। इसलिए जितना बन सके सब कार्य के लिए भागवत आपके लिए प्रेरणादायी बने, यही प्रभु के चरणों में मंगलमय प्रार्थना हमारी ओर से भी। अंतिम में ये प्रार्थना है कि हमने कथा वाचते समय कई बार शब्दों का त्रुटि हो गई है। श्लोक उच्चारण करते समय कहीं कहीं शब्दों का उच्चारण करते समय, कहीं वाक्य विन्यास के क्रम में शब्द इधर उधर हो गए हैं। तो प्रभु परमात्मा से अंतिम में हम भी जो हमारी से भूल हो गई है, गलती हुई है, उसके लिए मैं भी क्षमा याचना करता हूँ। और जान से अनजान से जो भी भागवत ग्रंथ की हमने जिन जिन महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके प्रति सादर वंदन। जिन जिन महापुरुषों ने इस ग्रंथ के विषय में चिंतन मनन करते हुए ग्रंथाकार दिया हुआ है, जिनका मैंने अध्ययन किया, उन सभी ग्रंथाकारों के प्रति मैं प्रणाम करता हूँ। भागवत मूल ग्रंथ के और कई व्यास जीवों के द्वारा जो ग्रंथाकार रूप में भागवत के रहस्यों की पुस्तकें निकली हुई है, जिन जिनका पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, कई निकले हुए हैं। सभी की सभी तो अध्ययन करना किसी की बस की बात में नहीं है, लेकिन जिन जिन ग्रंथों का मैंने आश्रय लेकर के आप तक ये भागवत का ज्ञान पहुंचाने की कोशिश की, उन सभी महापुरुषों के प्रति मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उन महापुरुषों का सदैव आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे, आप सभी भक्तजनों का आशीर्वाद हमारी सिर पर रहे, ताकि आने वाले दिनों में जीवन में और भी अच्छी अच्छी ग्रंथों की रहस्यमय भावों को आप तक पहुंचाने की मुझे शक्ति और प्रेरणा माँ सरस्वती हमेशा हमेशा प्रदान करें। भगवान गणेश जी इसके लिए सहायक बने, और भगवान श्री कृष्ण और समस्त भगवत विग्रह मेरे लिए सहायक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में ज्ञात अज्ञात सभी दोषों को लिए क्षमा याचन। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी इस भागवत की मंगलमय कथा के आश्रय से उन सभी का उद्धार हो, कल्याण हो।
वंश की अभिवृद्धि हो, घर परिवार में मांगलिक कार्य सुसंपन्न हो, रुके हुए कार्य सुसंपन्न हो, बच्चे खूब भगवत आश्रय लेते हुए जीवन में खूब तरक्की, उन्नति और कामयाबी हासिल करें। यही भागवत भगवान से प्रार्थना करते हुए अंतिम में यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मेरी तरफ से कोई अक्षरों की त्रुटि हो गई हो, कोई शब्दों से आप को श्रवण करते समय कहीं बीज किया हुआ हो, जितने भी मेरे शब्दों के द्वारा आपको अप्रिय लगे हुए हैं वो सभी के सभी मुझे ही वापस करें। जितने भी आपके लिए प्रिय लगे उन शब्दों का ग्रहण करते हुए जीवन को मंगलमय बनाएं। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित श्रीमद् भागवत इस महापुराण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।